अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुबहानव, यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सप्लोर विद सुबहानव। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक यूरोप की नंबर 1 यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। ये वो यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर मैं अपना मास्टर परस्यू कर रहा हूँ और इस यूनिवर्सिटी में मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा और मैंने कैसे इसमें एडमिशन सिक्योर किया, उसकी मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड मोर ओवर मैं इसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ी और इसमें आप अप्लाई करने के बाद इंटर्नशिप्स और जॉब्स कर सकते हैं और यूरोप में शेंजन ज़ोन में पढ़ सकते हैं विदाउट एनी इशू एंड विदाउट एनी हर्डल। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ मोहम्मद सुबहानव, यू आर वाचिंग माई चैनल एक्सप्लोर विद सुबहानव। मैं अभी लिथुआनिया के अंदर अभी स्टडी कर रहा हूँ और मैं जिस यूनिवर्सिटी में अभी स्टडी कर रहा हूँ वो विलनेस यूनिवर्सिटी है, जो कि लिथुआनिया में नंबर 1 रैंक्ड में है और वर्ल्ड वाइड इन द क्यूज रैंकिंग इट लाइज बिटवीन द 400 बिटवीन 450 एंड 400, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इजी चीज़ नहीं है, क्योंकि स्टेट की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। जैसे हर कंट्री की उनकी स्टेट की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती है, तो इस तरह लिथुआनिया बाल्टिक स्टेट्स में नंबर 1 पे आती है। और इससे अब अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो इसकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ सकते हैं। लाइक आप अभी मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, आपको फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पढ़ना होगा और सेकंड सेमेस्टर में आप एरास्मस में अप्लाई करके इसकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई पढ़ सकते हैं फ्री। और यूरोपियन यूनियन आप मतलब कि आपने इधर फीस पे की हुई है, जस्ट वही फीस चलेगी और आपका वहाँ पे चलेगा और प्रोग्राम। और इवन कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपने वहाँ जाके काम नहीं करना, आपने वहाँ जाके पढ़ना है जस्ट। और उसके बाद आपने एग्रीमेंट करना होता है, आपने वापस आना होता है। तो इसकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की मतलब कि इस लिंक्ड है पार्टनर यूनिवर्सिटीज़, आप इनकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो जाके देख लीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैं अब इसकी बात कर लेते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी में कौन-कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सो जिसके मिनिमम 60% मार्क्स हैं, और इस यूनिवर्सिटी की वजह से ऑफिशियली उन्होंने लिखा हुआ है 75% मार्क्स और 3 सीजीपीए फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स। आपके 3.3 सीजीपीए होना चाहिए मिनिमम, या 75% मार्क्स। लेट्स सपोज अब एक बच्चे का 65% मार्क्स है बट उसका 3 सीजीपीए, सीजीपीए सिस्टम अच्छा था, देन वो एलिजिबल है इस यूनिवर्सिटी के लिए, वेलनेस यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, अगर आपने बैचलर्स में आना है तो आपके 75% मार्क्स होने चाहिए इंटर में, या आपके 60% होने चाहिए, बट डिपेंड्स ऑन द कोर्स, नॉट फॉर द ऑल स्टूडेंट्स। बट उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 75% है, बट कुछ कोर्सेज में वो 60% अलाउ कर रहे हैं। यू हैव टू चेक बिफोर अप्लाइंग, ओके। बट सब कोर्सेज में उन्होंने 75 किए हैं। अगर आपके 75% मार्क्स हैं और अगर सी जी पे है या 75% मार्क्स हैं और सी जी पे कम है, 2.8 है, 2.9 है, तब डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। Why I'm recommending this university? Because after graduating, your university degree also matters in the for the finding of job. So if you get admission in a higher end university, and if you get graduated from the higher end university, definitely you will get a good job. So उसके बाद बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। इस यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 यूरोज़ होने वाली है। वो आप कार्ड से पे कर सकते हैं, आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो आपने अपने अकॉर्डिंगली पे करना है इस यूनिवर्सिटी का। बाकी इस यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है, सॉरी, एप्लीकेशन फ़ी ट्यूशन फ़ी, वो 3600 से लेके बल्कि 6000 तक है। इट डिपेंड्स ऑन द कोर्स अगेन। अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं तो बैचलर्स की 3600 से स्टार्ट है, और अगर आप मास्टर्स में आ रहे हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो 4900 से लेके 6000 पे है। It depends on the master program duration. If the master program duration is for the 1.5 year, then definitely they will charge you more compared to the 2 years program. और अगर आप बैचलर्स में आ रहे हैं तो बैचलर्स के लिए वो उसके अकॉर्डिंगली आपसे चार्ज करेंगे। अच्छा, अगेन इसके अलावा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आपने स्टेप 1 आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपने मूफा की रजिस्ट्रेशन करवानी है। एचईसी, आईबीसीसी बोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। मैंने वो सारे स्टेप्स किए हुए हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में, वो आपने फ़ॉलो करने हैं, वो आप अटैच करवा के रख लें, वहाँ पे हर कंट्री के लिए वैलिड होंगे। अच्छा, वो करवाने के बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने ये आपसे कहेंगे कि आपने अपने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव या जो होता है उनका क्लर्क, उसके थ्रू आपने हमारे जो ईमेल है उस पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट जो है और डिग्री वो भिजवानी है।
अपने रजिस्ट्रार की ईमेल से ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की। तो वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, वो रजिस्ट्रार ईमेल करेगा आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो वो यूनिवर्सिटीज़ का उसका जो चार्ज लेती है, और कोई इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। सम यूनिवर्सिटीज़ 4000 लेती हैं, कुछ फ्री भी कर देते हैं, कुछ 10,000 लेती हैं। मेरे केस में मेरी यूनिवर्सिटी थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, उन्होंने मेरे से 4000 ही लिया था, 4 to 5000 आई थिंक सो। और इसके अलावा आपसे वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इंटरव्यू होगा फॉर 30 मिनट्स। इंटरव्यू के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपने कैसे इंटरव्यू सिक्योर करना है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द इस वीडियो इज़ दैट आई सिक्योर दिस लाइक सीट स्लॉट ऑफ दिस कोर्स। मतलब इस यूनिवर्सिटी का जो कोर्स की स्लॉट थी, वो कैसे सेव की। मैंने अप्लाई किया, विद इन 1 वीक मुझे एडमिशन की कॉल आ गई, और वो मैं डेडलाइन के करीब अप्लाई कर रहा हूँ, विच इज़ एन रेयर केस। आपने फर्स्ट में अप्लाई करना ताकि आपको सीट मिल जाए। मैंने लास्ट में अप्लाई किया था डेडलाइन के करीब ही, 1 हफ्ता पहले। और मैंने इंटरव्यू इतना अच्छा दिया था कि मुझे विद इन 2 आवर्स मेरा एडमिशन लेटर आ गया था। मैंने पूरे ग्रुप्स ईच एंड एवरीथिंग हर जगह मैंने बताया। सारे परेशान हो गए कि लाइक हाउ इज पॉसिबल। विद इन 2 आवर्स मुझे ऑफर लेटर मिल गया था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था। और वो अगर इंटरव्यू के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए और आंसर, डेफिनेटली यू कैन कमेंट on this video. Definitely I'll make a video on that topic. That's a different topic. तो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन थे, उन्होंने मेरे से फील्ड रिलेटेड पूछे थे, और मेरी कोऑर्डिनेटर ने और पूछा था कि व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, और व्हाट इज द लाइक मतलब कि कौन सी ऐसी होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नॉलेज स्टूडेंट को जो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आईटी और बिजनेस का ब्लेंड था। तो ये क्लियर किया मैंने, मेरा ये हो गया क्लियर। मैंने यूनिवर्सिटी से अपना किया, तो मुझे उन्होंने उसी टाइम ही विद इन 2 आवर्स मुझे मेडिएशन लेटर और फीस का पे करने के लिए कर दो। बाकी सारे, मैं जब इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगा था, क्योंकि लेट हो गया था, मुझे सब ने रिकमेंड किया था कि आप नहीं अप्लाई करो, आप एडमिशन नहीं सिक्योर कर सकते इस यूनिवर्सिटी में। मैंने केएसयू में सबसे पहले अप्लाई किया था, फिर ये वेलनेस यूनिवर्सिटी में मैं कहा नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि आई डू वांट टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन from a renowned university of the Europe. So that's why I've chosen Vilnius University. I did try, and I got the admission in the deadline, in the nearest deadline. So मैंने वो सिक्योर किया, और सब परेशान हो गए कि या दैट्स, वो सब ने यही बोला एंड पे। लोगों की बातें होती हैं बोलने की, वो कहते कि दैट्स 101 केस। बट मैंने एक और लड़के को तैयारी कराई, रामिश, वो कॉर्नर्स में पढ़ रहा है, वो भी वेलनेस यूनिवर्सिटी में, उसने किया, उसका भी हो गया। बाकी इस यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ बात बता देता हूँ, इसको साइड पे करके। इस यूनिवर्सिटी में आइल्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का क्या क्राइटेरिया है। तो इस यूनिवर्सिटी में कोई आइल्स नहीं चाहिए आपको। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, आपको वो चाहिए, बट आपके पास इंग्लिश के स्किल्स इतने अच्छे हों दैट यू कैन एलैबोरेट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, एंड डेफिनेटली यू हैव टू बी चार्म ओवर देयर ऑन दैट टाइम। सो आप अगर कर सकते हो, इंग्लिश कम्युनिकेट बेसिक कर सकते हो, तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन इजीली आप कर सकते हो ग्रैब। बाकी ये कि इंटरव्यू के बाद मुझे मेडिसिन लेटर मिला। मैंने मेडिसिन लेटर नहीं मिला, मुझे फ़ीस पे करनी पड़ी। मेरी फ़ीस थी अराउंड 6000। तो मैंने वो पे की, और फॉर द होल ईयर, नॉट फॉर द वन सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, आई पेड फॉर द होल ईयर। मुझे अब पूरे साल कुछ नहीं करना, और मैंने वो फ़ीस पे की, मेडिसिन लेटर मिला। देन सो ऑन, मैंने अपना वीज़ा प्रोसेसिंग किया। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, नई वीडियो बना दूँगा आपके लिए। मुझे वीज़ा फ़ाइल करते हुए कोई भी इशू नहीं आया। अरे जब वीज़ा फ़ाइल किया, इवन के बच्चे कह रहे थे कि दोस्त मतलब जितने भी थे बैच में मेरे साथ, वो कहते थे 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगाओ, बहुत सारे उन्होंने और चीज़ें बताई थी मुझे। बट आई डिडंट फोकस ऑन देयर लाइक रिव्यूज़। आई जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ, एंड आई डिड जो मुझे पता था कि 6 मंथ्स की लगती है बैंक स्टेटमेंट और ईच एंड एवरीथिंग, मैंने वो करके लगाया। और मेरा वीज़ा भी लग गया, और मुझसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मांगे। इवन कि मेरी सस्पेंशन भी हुई थी, और मैंने वीज़े के लिए इंटरव्यू दिया। विद इन 4 डेज़ आई गॉट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड आई एम नाउ इन लिथुआनिया, एंड इट्स बीन 4 मंथ्स हियर। आई एम लाइक प्रॉपर्ली सर्वाइव इन लिथुआनिया। बाकी ये है कि इस यूनिवर्सिटी में आप जल्द से जल्द अप्लाई करो, और डू स्टार्ट योर प्रोसेस। इस विलियम्स यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट का लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्रोसेस इज़ क्वाइट ईज़ी। If you have any query, if you wish that I can apply for you, then definitely I will charge a minimal service charges for you, and I will apply on your behalf. But you have to be contact me as soon as possible for the process. बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बाय बाय।